हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की। एक ग्रेट यूनिवर्सिटी है। रैंकिंग आप देख सकते हैं इनकी, ये तो 2022 की है, बाकी आप लेटेस्ट भी देख सकते हैं। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे जो कि है unom.ac.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे फ्लैश न्यूज़ का ऑप्शन दिख रहा है ना, तो इसमें ही ऑनलाइन पीएचडी का ऑप्शन आएगा। अदरवाइज आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट्स है, तो इसमें देखिए 1 जून डेटेड है ऑनलाइन पीएचडी एप्लीकेशन। तो इसी को टैप करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन होगा जो कि पीएचडी से रिलेटेड है। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, सर्कुलर है, रेगुलेशन, फॉर्मेट, इंस्टीट्यूशन। तो ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के फॉर्म नहीं होते हैं, इनसे एफिलिएटेड जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं एंड अलग अलग कॉलेजेस हैं उन सबके लिए होते हैं, ठीक है। और फिर ऑनलाइन पेमेंट एंड ये गाइडलाइंस हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम वन बाय वन। लास्ट डेट 30 जून है एंड हार्ड कॉपी सबमिट करने की है वो डेट, ठीक है। 30 जून तक अगर आप सबमिट कर सकते हैं तो अप्लाई करिए, बाकी हो सकता है एक्सटेंड हो, तो वो पता नहीं है अभी, बट अभी के लिए 30 जून लास्ट डेट है, ठीक है। सबसे पहले हम सर्कुलर देखते हैं। यस, ये है सर्कुलर। इसमें बेसिकली इन्फॉर्म किया गया था एप्लीकेशन से रिलेटेड। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 1 जून से 30 जून तक। 30 जून लास्ट डेट है। जुलाई के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। फिर हार्ड कॉपी जो फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का होगा, साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उस यूनिवर्सिटी, उस मतलब डिपार्टमेंट, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन भेजनी है जहाँ के लिए आप प्रपोज कर रहे हैं, जहाँ पर आपको रिसर्च करनी है, ठीक है। एप्लीकेशन फी 1500 लिया, ओवरऑल जीएसटी लगकर इट इज़ 1770। SC/ST जो तमिलनाडु के हैं उनके लिए एग्जेम्पशन है, उन्हें फ़ी नहीं पे करनी है, बट आपको प्रूफ सेंड करना होगा कि हाँ आप SC या ST हैं TN के। नेक्स्ट डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी से रिलेटेड है कि लास्ट डेट के बाद ये फॉर्म होगी एंड सारे डिसीजंस होंगे। एंट्रेंस जो है वो 31 जुलाई से पहले हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है, तो जुलाई में कंडक्ट करवाया जाएगा, 31 से पहले हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे है एक सेपरेट ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा फॉर सुपरवाइजर्स। तो यही वो स्टेप है, ओवरऑल प्रोसेस है जो मैंने आई थिंक लास्ट टाइम भी बताया था कि थोड़ा सा अजीब है। अगर आप सुपरवाइज़र को रोल पहले ही दे रहे हैं, इसका मतलब कि कांटेक्ट होगा ना कैंडिडेट का सुपरवाइज़र से। जिन्हें नहीं पता, जिनका कांटेक्ट नहीं है, वो क्या करें, या जिन सुपरवाइज़र को अप्रोच नहीं किया है वो क्या करें। बट इसमें तो वैसे ये लिखा है कि 30 जून के बाद जो है वो पोर्टल ओपन होगा। सुपरवाइज़र्स सबमिट करेंगे इन्फॉर्मेशन, जो भी कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर, यूज़र आईडी है, मतलब यूज़र आईडी, डेट ऑफ बर्थ, उसको यूज़ करके वो लॉगिन करेंगे, फिर इन्फॉर्मेशन अपनी फर्निश करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। तो अब ये तो यही है ना, अब कैसे कैंडिडेट का एप्लीकेशन और DOB उन्हें पता होगा तभी ना, जब कांटेक्ट हो। आई एम नॉट श्योर, बट हाँ जो भी लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे ही कंप्लीट होगा प्रोसेस। फिर जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो यूनिवर्सिटी के पास जाएगी 16 अगस्त तक, एंड बाकी एप्लीकेशन जो रिसीव करेंगे टाइम के बाद तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओवरऑल प्रोसेस में 50 मार्क्स होंगे। रिटन मतलब एंट्रेंस 35, वाइवा या ओरल 15। देन इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स हैं तो आप इन्हें देख सकते हैं। अब हम देखते हैं रेगुलेशंस। यस, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास रिसर्च रेगुलेशंस। इसमें ओवरऑल पीएचडी की सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले क्राइटेरिया तो देखिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया गया है। 2 बार होते हैं, एक बार जुलाई, एक बार जनवरी सेशन के लिए एडमिशन्स। जुलाई के लिए फॉर्म जून में ओपन होते हैं, जनवरी के लिए दिसंबर में। तो अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो आप दिसंबर में भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यस, ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। पीएचडी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने SSLC क्वालिफाई किया हो, 10th क्लास, 11th क्लास, PUC या हायर सेकेंडरी, 10th 12th, ठीक है। उस UG से पहले 10th 12th किया हो, फिर UG हो 3 या उससे ज़्यादा ईयर्स का, एंड UG कब होना चाहिए, मतलब देखिए क्या है ना, बेसिकली ये लिखा हुआ है कि UG से पहले 10th 12th हो एंड PG से पहले UG हो, ठीक है। एंड UG जो है वो 3 या मोर ईयर्स का हो। देन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है 10+2+ UG या फिर 11+1+ UG देन PG, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है PG डिग्री UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए एंड बाकी मार्क्स 55% ही रिक्वायर्ड हैं। फिर PG डिग्री है किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से या PG या कोई भी इक्वलेंट डिग्री एंड एक्रेडिटेड है वो इंस्टीट्यूशन, तो आप भी एलिजिबल हैं। देन यहाँ पे बाकी सारी कन्वर्जन टेबल है, तो अगर परसेंटेज CGPA वाला जो इशू होता है अगर वो है तो आपको प्रूफ दिखाना होगा किस बेसिस पे कन्वर्ट किया एंड एवरीथिंग। देन यहाँ पे और भी इसी तरह से पॉइंट्स हैं, तो प्लीज़ इनको देख लीजिएगा। अब आप अगर MBBS हैं तो आप 2.1.7 देखेंगे, तो इसी तरह से डिफरेंट कोर्स वाइज
यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। फिर रिलैक्सेशन है तो 5% का रिलैक्सेशन है, बट आई थिंक ये तमिलनाडु के ही कैंडिडेट्स के लिए होगा जो भी रिजर्व्ड है। बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्राइटेरिया है डिफरेंट मोड्स के लिए, तो फुल टाइम के लिए है एंड देन यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए है। इसमें कुछ स्पेसिफिक मेंशन तो नहीं है। देन जैसे अब आप रेगुलर परमानेंट टीचर हैं किसी डिपार्टमेंट में, अफिलिएट कॉलेज में, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 ईयर सर्विस एक्सपीरियंस है तो यस आप पार्ट टाइम के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह से डिफरेंट लिखा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हैं इस समय, आपके एम्प्लॉयमेंट क्या है, उस बेसिस पे उस पर्टिकुलर सेक्शन को आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोसीजर्स। तो कॉमन क्राइटेरिया की बात है तो अगर आपके पास JRF है, DBT है या कोई और फेलोशिप मतलब फेलो मिले, आप RA वगैरह है, तो आप बिना एंट्रेंस के डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं कभी भी। याद रखिएगा कभी भी अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास या इनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस वगैरह में अप्लाई करना हो तो बिना एंट्रेंस के आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे इसी तरह से और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हैं। तो अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरिया के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए भी है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, सेम PG डिग्री मतलब PG डिग्री जो है वो आप जिस एरिया में अप्लाई करें उससे रिलेटेड हो। सो यस ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हैं इसमें थीसिस सबमिशन तक। तो प्लीज़ एक बार इसको देख लीजिएगा। कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं चेक करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, राइट। करिकुलम डिज़ाइन है तो ये उसके कोर्स वर्क की इन्फॉर्मेशन कैसे होगा, क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर 2 है जिसमें कि जो बाकी PhD DSc DLED भी है, ये रेगुलेशंस एडमिशन एवेल्यूशन थीसिस से रिलेटेड। सो देखिए क्राइटेरिया हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। सो अब इन्फॉर्मेशन है किस डिपार्टमेंट में क्या मतलब किन किन डिपार्टमेंट्स की तरफ से फॉर्म आया। तो देखा था जो लास्ट ऑप्शन था इंस्टीट्यूशंस अफिलिएटेड, तो ये वही वाला PDF है। तो इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। तो सबसे पहले तो ये यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स की बात है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में जो जो डिपार्टमेंट्स हैं सो उनकी बात करें तो सब्जेक्ट्स उसमें देखिए कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन इज़ देयर, देन एग्रो इकोनॉमिक्स, एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, पब्लिक अफेयर्स, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिश्चियन स्टडीज़, कॉमर्स, साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, देन क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़, डेवलपमेंट economics, after that econometrics, economics, education, English, French, historical studies, Indian music, information science, Jainism, then mass media, legal studies, management studies, philosophy, political science and PubMed, psychology, maths, Sav Siddhant, then sociology, statistics, Vaishnavism, women studies, cyber forensics, Arabic portion in Urdu, Hindi, Islamic studies, then Kannada, Malayalam, Sanskrit, Tamil studies, then Tamil literature and culture, Telugu, then applied chemistry, applied geology, biochemistry, biotechnology, plant biology and biotechnology, instrumentation, computer science, crystallography and biophysics, then energy, geography, geology, inorganic chemistry, material science, after that network system, nuclear physics, then organic physical chemistry, then polymer science, theoretical physics, zoology, nanoscience, natural hazards and EM, then water resource management, anatomy, endocrinology, then medical biochemistry, then genetics, microbiology, environmental toxicology, physiology, pathology, then photonics, फिज़िकल एजुकेशन, योगा, देन इंस्टीट्यूट है डिस्टेंस एजुकेशन का जिसमें कॉमर्स, CS, मैनेजमेंट, PubMed, तमिल अवेलेबल है। देन यहाँ पे अफिलिएटेड कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन है। सो फुल टाइम कहाँ पे है, पार्ट टाइम कहाँ पे है, सिर्फ पार्ट टाइम कहाँ पे है, किस सब्जेक्ट में है, वो इन्फॉर्मेशंस है। जैसे सबसे पहले है AM जैन कॉलेज जो कि चेन्नई में है। यहाँ पे फुल टाइम पार्ट टाइम अवेलेबल है फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, सिर्फ पार्ट टाइम नहीं है, ठीक है। देन अन्ना आदर्श कॉलेज है फॉर वुमेन, इसमें PubMed कॉमर्स है, पार्ट टाइम के लिए ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट भी है। तो देखिए अब अगर हम 1 बाय 1 इसे डिस्कस करेंगे तो आपको खुद पता है कि बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा एंड आपको समझ भी नहीं आएगा। मीन समझ तो आ जाएगा बट स्टिल इतना ड्यूरेशन है, तो इसलिए आप क्या करिएगा कि आप अपने सब्जेक्ट का देख लीजिएगा। देखिए इसमें मैंने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था तो भी बोला था कि जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आई थिंक आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी हाँ सारी चीज़ें कंसिडर कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा। जैसे देखिए रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में कैंसर इंस्टीट्यूट भी है जिसमें ऑन्कोलॉजी ऑफ कोर्स अवेलेबल है। इसी तरह से सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दैन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर है, दैन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, दैन CLRI सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैन सेंटर फॉर रिसर्च ऑन न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रेड। तो बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। क्या क्या सब्जेक्ट वहाँ पर अवेलेबल है आप यहाँ पर देख सकते हैं।
एंड स्टिल अगर आपको कोई इशू है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट जानना है, कुछ नहीं मिल रहा, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बट आई सजेस्ट कि प्लीज़ एक बार इसको पहले देख लीजिएगा एंड उसके बाद ही मतलब कमेंट करिएगा। मतलब इसमें इंफॉर्मेशन हो तो आप खुद से शायद देख सकते हैं। बाकी आई विल ट्राई कि इसको मैं शेयर कर दूँ टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। एंड बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आई थिंक एंट्रेंस वगैरह की इन्फॉर्मेशन बाद में ही मिलेगी। एंड एंट्रेंस में मोस्ट प्रोबेबली आपको मद्रास जाना होगा एंड वहीं पे सेंटर्स होंगे, नहीं होंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। बाकी जेआरएफ वगैरह एग्जेम्प्टेड है जैसा आपने देखा, एंड आप कभी भी अप्लाई भी कर सकते हैं। फेलोशिप की इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद फेलोशिप नहीं मिलती है, या अगर मिलती भी हो तो आई एम नॉट श्योर, आई डोंट हैव एनी आइडिया। सो आप देख लीजिएगा एंड अगर आप में से किसी को पता हो, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो आई थिंक येस दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। एंड ऑल्सो सीट की इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि कितनी वैकेंसीज हैं। सो येस फाइनली दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। एंड येस, थैंक you so much for watching this video.